यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आप जानते हैं 5 सब्जेक्ट मिलाकर एक पेपर तैयार होता है और उससे मात्र 80 मार्क्स का ही आपका प्रश्न आपको सॉल्व करना है। 20 मार्क्स का तो उसमें इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सोशल साइंस में जो भी हम लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे किस रूप में इस साल 2027 में प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किस नंबर पे कौन सा प्रश्न आएगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम लोग सोशल साइंस में 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं, उसके साथ सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मतलब संपूर्ण जानकारी। सामान्य विद्यार्थी से अगर आपको टॉपर विद्यार्थी बनना है तो सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना है, तो वही सही स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए 100 में 100 स्कोर करना है तो सबसे पहले तो 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आपको 20 में 20 लाना होगा और बाकी 80 मार्क्स का आपको रिटन एग्जाम होगा, उसकी चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी, एग्जाम पैटर्न, सभी चीजें हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं यहां पे आपको दिखा दूं तो सामाजिक विज्ञान का मैं एक मॉडल प्रश्न पत्र आपको दिखा रहा हूं। सामाजिक विज्ञान में आपका इसी रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में प्रश्न पत्र वगैरह देखने को मिलेगा। सेट कोड 10 सेट में प्रश्न सेट होता है ए से जे तक, और सामाजिक विज्ञान का विषय कोड अगर प्रथम पाली में आपका पेपर पड़ेगा तो 111, द्वितीय पाली में पड़ेगा तो 211, और इसमें देखिए 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 40 बनाना है और 32 आपसे मतलब कि 32 आपसे पूछा जाएगा लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 16 का जवाब देना है। और इसमें देख लीजिए आपका कितना सब्जेक्ट है, तो एक आपका हिस्ट्री से प्रश्न रहेगा, इतिहास से, फिर आपका एक ज्योग्राफी से प्रश्न रहेगा, भूगोल से, फिर आपका एक पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न रहेगा, आपका राजनीति विज्ञान से, फिर आपका इसमें रहेगा इकोनॉमिक्स से प्रश्न, आपका मतलब कि अर्थशास्त्र से, फिर रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन से। तो सर क्या पढ़ने, जिससे कि 5 सब्जेक्ट मिलाकर जो प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है सबसे हार्ड तो यही है, तो इसमें हम अपना 80 में 80 स्कोर कर पाए। चलिए हम लोग समझते हैं कौन सा बुक पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो प्रश्न पत्र उसी रूप में देखने को मिलेगा, आगे इंस्ट्रक्शन इस तरह रहेगा, यही से मैं एग्जाम में आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखना किससे कितना प्रश्न आएगा पूरा यहाँ पे जानकारी है। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, कितना अंक पे कौन सा प्रश्न आएगा वो देखते हैं। तो जैसे ही प्रश्न पत्र आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा 1 से 80 तक, जिसमें से 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। 1 अंक का प्रश्न रहेगा, इसके लिए आपको 40 अंक दिया जाएगा। तो इसमें सर 40 में मतलब कि 80 पूछा जाएगा, 40 बनाना है, अर्थात कि आधा प्रश्न छोड़ना है, अर्थात कि सिलेबस का कुछ चैप्टर आप पे कमांड नहीं भी है फिर भी ऑब्जेक्टिव में हम 40 में 40 सही कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट मिलाकर आप 80% भी सिलेबस कवर कर चुके हैं तो आसानी से ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 आपका आएगा। क्यों सर? क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना है, तो जो 20% सिलेबस हमारा नहीं कंप्लीट है तो उसमें से जो 40 प्रश्न आएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, कोई प्रश्न तो छोड़ना ही है। तो अब ऑब्जेक्टिव में एक आपने समझा, अभी मैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, कौन सा बुक पढ़ के आप 40 में 40 सही कर सकते हैं आगे हम लोग समझेगा। अभी सिर्फ एग्जाम पैटर्न समझिए, आप 40 बना लेंगे। वैसे ही अभी यहां से ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपसे इतिहास से प्रश्न मिलेगा, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में इतिहास से, हिस्ट्री से। हिस्ट्री से 1 से 6 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 2 अंकीय प्रश्न रहेगा, 6 अंक। तो इतिहास के पूरा बुक से 3 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 7 और 8 पर ही रहेगा एग्जाम में भी, और दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, इसके लिए 4 अंक। मतलब मात्र समझिए 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, हिस्ट्री का पूरा बुक हम लोग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव हटा दे तो सब्जेक्टिव में मात्र 3 प्रश्न लघु उत्तरीय और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का उत्तर लेकर आना है। तो ये समझते चलिएगा। फिर हिस्ट्री आप सॉल्व कर लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान मिलेगा। राजनीति विज्ञान से देखिए उसी तरह लघु उत्तरीय प्रश्न 9 से 12 तक रहेगा और इसमें मात्र 2 प्रश्न का मतलब 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, मात्र 2 प्रश्न का उत्तर देना है और इसके लिए 4 अंक। और फिर इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा राजनीति विज्ञान में, प्रश्न क्रमांक 13 और 14 पे, जिसमें से 1 प्रश्न का उत्तर देना है, इसके लिए 4 अंक। मतलब पॉलिटिकल साइंस आप पूरा पढ़ते हैं जो राजनीति विज्ञान, उससे मात्र 3 प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय 1 दीर्घ उत्तरीय। तो यही है एग्जाम पैटर्न, जो क्लियर रहेगा कि हाँ कितना प्रश्न अपने को सॉल्व करते हैं, कि उसी हिसाब से उस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा बुक पढ़ के आप ये तीनों प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, अभी आगे हम लोग उस पे आ रहे हैं।
अभी पूरा पैटर्न समझिए प्रश्न पत्र का। अर्थशास्त्र इसके बाद मिलेगा, अर्थशास्त्र प्रश्न। अर्थशास्त्र में 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, मतलब 4 रहेगा, जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। मात्र इसमें भी 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है लघु उत्तरीय। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें भी 2 पूछा जाएगा, 19 और 20 नंबर पे रहेगा। और इसके लिए एक मतलब कि 4 अंक के प्रश्न, 1 प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब इसमें भी मात्र देखिए अर्थशास्त्र में 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय, मात्र 3 प्रश्न। पूरा बुक आप पढ़ेंगे 3 प्रश्न याद होना चाहिए बस। अब देखिए भूगोल जो है, ज्योग्राफी आपका हो गया, तो ज्योग्राफी से आपसे प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। इतिहास के भांति इसमें भी 6 पूछा जाएगा, 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। और इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा आपका 27 और 28 पे, जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। मतलब कि इसमें भी पूरा भूगोल हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से 3 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। तो ये समझते चलिएगा पूरा पैटर्न। अब आगे आपदा प्रबंधन बचा, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन से देखिएगा लघु उत्तरीय सिर्फ प्रश्न आएगा। मतलब कि जैसे हम लोग देख रहे थे अभी सभी खंड से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न आ रहा था, लेकिन आपदा प्रबंधन से सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 4, जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। मात्र 2 प्रश्न, समझिए आपदा प्रबंधन से मात्र 2 प्रश्न लिखेंगे बस काम चल जाएगा, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है। तो इस रूप में आपने समझा कि किस खंड का कितना महत्व है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। और एनसीईआरटी के बुक में ज्योग्राफी में ही है, तो ये भी उसी में इंक्लूड कर लीजिए। चलिए, और बाकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का बराबर वेटेज है। अब कौन सा बुक पढ़ लें जिससे कि सर हमारा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही और जितना ये हर एक खंड में लिखना था उतना हमारा सही हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं बुक दिखा रहा हूँ बीटीसी का, बिहार एससीईआरटी का, इसको छोड़कर सोशल साइंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि कोई भी बुक आप पढ़ लेंगे, अगर ये नहीं पढ़ते तो 40 में 40 आपका सही नहीं होगा। अगर कोई भी बुक आप नहीं पढ़ते सिर्फ ये पढ़नी है तो आपका पूरा तैयारी हो गया। एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आएगा तो इस बुक से बाहर का होगा, क्योंकि यही सिलेबस का बुक है, प्रश्न इसी से तैयार होता है। तो इतिहास में कोई भी नोट्स, गेस गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई अदर पब्लिकेशन का बुक नहीं, बस इतिहास की दुनिया जो आता है यहाँ पे देख रहे हैं, सेम यही बुक मार्केट से खरीदकर पढ़ जाइएगा, इतिहास की पूरी तैयारी हो जाएगा। भूगोल और आपदा प्रबंधन दोनों इसी में है, ठीक है। भारत संसाधन अनुपयोग जो है क्लास 10th का भूगोल ये देख रहे हैं, ये जरूर पढ़िएगा, इसी में आपदा प्रबंधन इंक्लूड रहता है, तो दोनों की तैयारी आपका हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यही बुक आपको पढ़ना है, और यहाँ पे अर्थशास्त्र के लिए ये बुक। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतिहास का, लोकतांत्रिक राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल प्लस आपदा प्रबंधन, यही 4 बुक पढ़ के साइंस में आप 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। इससे ज्यादा मतलब कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को बार बार पढ़ के आप कंप्लीट कर लीजिए, इसी से सारा प्रश्न आता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक का जो भी प्रश्न, आप जो भी चैप्टर समाप्त कीजिए तो क्वेश्चन बैंक में जो भी उससे प्रश्न आया उसको पढ़ लीजिए। एग्जाम से पहले एक आध मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। बस बुक के साथ ये 2 चीजें पढ़ेंगे, बस यही चीजें पढ़ लेंगे बुक के साथ, तो आसानी से 80 में 80 आपका आएगा सामाजिक विज्ञान में। और 20 मार्क्स का तो स्कूल में प्रैक्टिकल है तो 20 में 20 मिल जाएगा, आपका 100 में 100 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझे सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस वही बुक है जो बुक में दिखा रहा हूं, उसका हर एक चैप्टर है सिलेबस, उनसे कुछ नहीं आपको ना ही छोड़ना है ना ही कुछ अपने से ऐड करना है। तो पूरा सिलेबस, कौन सा बुक पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न, सभी चीज आप समझ चुके हैं। किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, किस प्रश्न क्रमांक पे किस सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी मैंने बता दिया। इस तरह सभी सब्जेक्ट में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट जो है, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे तो उस पर सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, या सभी ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो वहां पे भी क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। सभी तरह का नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया जाता है। आगे किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।